तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में स्टार्ट करने वाला हूं एक नया मान हुआ। तो चलो बिना किसी बकवास का डायरेक्ट एपिसोड की ओर आते हैं। शुरुआत होती है जिसमें हमारा मेन कैरेक्टर एक बंधुआ मजदूर था जो यहाँ पे मजदूरी कर रहा था। मालिक भी चिल्लाता है, सालो जल्दी जल्दी काम करो, काम नहीं करोगे तो साला तुमको खाना भी नहीं मिलेगा, कम ऑन जल्दी 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 हाथ यहाँ पे चलाओ। हमारा मेन कैरेक्टर चलाया जा रहा है। बोला भी जाता, साले जुओ के बच्चे, तू तो सबसे यूजलेस है, छोटा सा काम भी तुझसे नहीं होता, चल चल बेटे जल्दी कर वरना तुझे काम से निकालूंगा। वो भी कहता या कैप्टन कर रहा हूँ। हेलो गाइस, जुगो मेरा नाम है और आप लोगों ने देख लिया होगा क्या हालत हो रहा है। भाई एक नॉर्मल सा आदमी हूँ जो एपोक्लिप्स के टाइम पे अपने आप को ज़िंदा रखने की कोशिश कर रहा हूँ। 2026 में जब ऐसा बोला जाता था कि दुनिया ख़त्म हो जाएगा, दुनिया ख़त्म तो नहीं हुआ लेकिन दुनिया पे अटैक हो गया अचानक से। अजीब अजीब से बिस्टों का, ऐसे ऐसे बिस्ट यहाँ पे थे जिन्होंने देखते ही देखते दुनिया में आधी से ज़्यादा आबादी को उन्होंने मिटा दिया। अचानक से डार्क एबियस तैयार हुआ, जिस एबियस से ऐसे बड़े बड़े बीस्ट यहाँ पे आने लगे और जिनके साथ लड़ना फाइट करना हमारे लिए लगभग नामुमकिन हो गया। लेकिन उसके साथ अजीब अजीब से स्पिरिचुअल पावर आया। उसी पावर के चक्कर में ना कई सारे बंदलों के ना अवेकन यहाँ पे होने लगे और ये जो दुनिया है ना अवेकन बंदों की बन गई। लेकिन उन्हीं में कुछ अनलकी बंदे आते हैं मेरी तरह जो कभी अवेकन यहाँ पे नहीं हो पाते। अगर उनको जिंदा रहना है, कुछ खाना भी खाना है ना, तो ऐसा काम करना पड़ेगा। क्या ना कई सारे बिस्टों की डेड बॉडी पड़ी थी, उसी डेड बॉडी को उठाना है, फेंकना है, साफ करना है, यही काम था जो हमारे मेन कैरेक्टर की तरह कई सारे नॉर्मल लोग यहाँ पे किए जा रहे थे। दबा के काम किए जा रहे थे। काम पूरा होता नहीं है उससे पहले कैप्टन आके थप्पड़ मार देता है और कहता है, साले तू अपने आप को समझता क्या है कि काम नहीं करेगा, काम कर, आराम मत कर, एक सेकंड भी आराम करना नहीं है तेरी बहन का। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है या कैप्टन मैं करता हूँ। वो भी कहता है, साले काम कर, मुंह मत लटका मेरे सामने, सालों सब काम करो, उन्हें किसी को खाना यहाँ पे नहीं मिलेगा, शाम से पहले हो जाना चाहिए। तभी अचानक से भूकंप आने लगता है। सब लोग डर जाते कि अरे यार ये कैसा भूकंप आ रहा है। तो जो भी डेड बॉडी ये क्लियर कर रहे थे ना, उसमें एक बीस्ट है जो लिटरली जिंदा ही था, वो इन पे अटैक करने को रेडी हो जाता है। और यहाँ पे जो कोई था सब नॉर्मल आदमी था, कोई अवेकन नहीं था। तो सबके सब डर जाते हैं और डर के मारे अपनी जान बचाने लगते हैं। और हमारा मेन कैरेक्टर भी अपनी जान बचा रहा था। तभी वो जो कैप्टन है ना, बड़ा कमीना कैप्टन यहाँ पे था, उसके दिमाग में था कि ये बीस्ट किसी एक आदमी को खाएगा और बाकियों को छोड़ देगा। तो बंदूक लेता है और हमारे मेन कैरेक्टर के पैरों में गोली मार देता है, जिससे हमारा मेन कैरेक्टर भाग ही नहीं पाता। पीछे मुड़ के देखता है तो किसने मारा? कैप्टन ने मारा। कैप्टन ऐसा क्यों? वो भी कहता है तू चुपचाप नीचे पड़े रहे, वो आदमी तुझे खाएगा और हम सबको छोड़ देगा और हम सब यहाँ से निकल जाएंगे। शुक्रिया अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए और मेरे लिए अपनी जान गंवाने के लिए। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता नहीं यार क्यों, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था, मैं तो बस एक मासूम बेकार आदमी जो बस जैसे तैसे काम करके अपना पेट पालना चाहता था, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं कितना कमज़ोर यहाँ पर हूँ, मुझे रोना आ रहा है, मुझे मरना नहीं है। तभी एक कॉकरोच इस पर दिखता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता कॉकरोच, हाँ देखने से लगता हुआ क्या कॉकरोच ही है, लेकिन कॉकरोच की ज़िंदगी कितनी बेहतरीन होती है, कोई धोखा नहीं देने वाला। खाना ढूंढो यार, तुमको आसानी से यहाँ पे मिल जाएगा, कोई अटैक वटैक हो जाएगा, रेडिएशन हो जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मुझे पुनः जन्म लेने का मौका मिला ना भाई, मैं कॉकरोच ही बनूंगा। उतने में वो बीस्ट हमारे मेन कैरेक्टर को मार डालता है। तभी एक सिस्टम अपीयर होता है। बोला भी जाता है एवोल्यूशन सिस्टम अपीयर हो चुका है। होस्ट के साथ कनेक्शन फेल हो चुका है, सेकंड कनेक्शन फेल हो गया, थर्ड कनेक्शन फेल हो गया, फोर्थ कनेक्शन फेल हो गया। भाई लगभग 15 करोड़ बार कनेक्शन लगाने के बाद फाइनली पूरा हो चुका है और हमारा मेन कैरेक्टर इनकार्नेशन ले लेता है। लेकिन उसका हाथ इतना छोटा सा अजीब सा, अभी ये किसका हाथ है? ये तो मेरा लग ही नहीं रहा, ये तो किसी कॉकरोच का लग रहा है, क्योंकि हमारे मेन कैरेक्टर ने इनकार्नेशन यहाँ पे ले लिया है कॉकरोच के रूप में। हमारा मेन कैरेक्टर पूरा चौंक जाता, व्हाट, अबे मरने से पहले मैंने मजाक में बोल दिया था, मैं तो सच्ची में कॉकरोच यहाँ पे बन गया। यार ये क्या बकवास हो रहा है। अगर मुझे मालूम होता कि मरने के बाद जो चीज़ मैं बोलूँगा आखिरी बार उसी के रूप में इनकार्नेशन ले लूँगा तो मैं कुछ और यहाँ पे बोला रहता। मैं कॉकरोच कभी ज़िंदगी में भी नहीं बोलता यार मेरा पीठ, मेरा पंख, ये क्या है। तो अपना पंख जैसे फड़फड़ करता है ना, उड़ने लग जाता है। इसको खुद ही कंट्रोल नहीं था कि भाई रुक जा, मुझे नहीं उड़ना, अरे मुझे पापा की परी नहीं बनना। ढम से माथे पर लगता, ठम से नीचे गिरता है और कहता है भाई क्या हो रहा है, ये सब क्या हो रहा है, ये क्या, मुझे नहीं बनना था, मैंने सीरियसली थोड़ी ना बोला था यार, कुत्ते कहीं के। उतने में सिस्टम अपीयर होता है जो कॉकरोच गॉड यहाँ पे था। बोला भी जाता व्हाट, तूने कॉकरोच का मजाक उड़ाया, तूने कॉकरोच को बेकार यहाँ पे बोला, एंड आई हेट यू, आई फकिंग हेट यू। 5000 साल बाद मैंने किसी इंसान को अपना चूजन वन यहाँ पे चूज किया था, लेकिन तूने असंस्कारिता दिखाकर मेरा दिल यहाँ पे लूट लिया। हमारा मेन कैरेक्टर भी को लगता है एक सेकंड, सिस्टम कॉकरोच गॉड यानी ये मेरा हेल्प करेगा जिंदगी बेहतरीन बनाने के लिए। सुनो ना यार, पहले मैंने जो कुछ बोला
बोला था वो मैंने मजाक मजाक में बोला था, मेरी बातों को सीरियस ना लो और प्लीज़ मेरी हेल्प यहाँ पे कर दो स्ट्रॉन्ग बनने में। सिस्टम नाराज़ हो चुका था और गायब हो जाता है, लिख कर आता है सिस्टम शट डाउन हो चुका है क्योंकि कॉकरोच गॉड को आपने नाराज कर दिया एंड नाउ इज फकिंग हेट यू। हमारा मेन कट्टा भी कहता है एक तो कॉकरोच की जिंदगी, ऊपर से जो सिस्टम मिला था वो भी चल गया, जिंदगी बर्बाद हो गया मेरा। 10 दिन का टाइम गुजर जाता है और हमारा मेन कट्टा रोए जा रहा है, चिल्लाया जा रहा है सिस्टम गॉड आ जाओ, सिस्टम गॉड आ जाओ, लेकिन कोई नहीं आ रहा, मेरा कोई नहीं आ रहा। पीछे से 2 कॉकरोच देखते हैं और कहते हैं क्या यार ये लड़का किसको बुला रहा है। दूसरा भी कहता है डोंट नो। हमारा मेन कट्टा भी लगा मैं कॉकरोच बन गया ना, तो कॉकरोच की बातें समझ सकता हूँ, इनकी सारी बातें समझ आ रही है मुझे। और साला भाई टट्टी पड़ी हुई थी, जो सारे के सारे कॉकरोच मिलके बैठ के दावत की तरह लूट रहे थे, लेकिन हमारे मेन कट्टा को देख के उल्टी आ रही थी कि भाई टट्टी छी मुझे नहीं खाना। उसी में से कॉकरोच थोड़ी सी टट्टी उठाता है, हमारे मेन कट्टा को देता है और कहता ले ले भाई एकदम ताजा ताजा है, ऐसा लगता है अभी अभी कोई करके गया है। हमारा मेन कट्टा भी कहता भाई दूर है मेरे से, अबे दूर है। वो भी कहता ले 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 एकदम शर्मा मत भाई, मेरी ओर से रख ले, अरे टेंशन है ले ढेर सारा पड़ा हुआ है, एकदम ताजा ताजा है, गर्मा गर्म हो जाएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता भाई नहीं चाहिए मुझे, अबे मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा फालतू से टट्टी, दूर कर इसको, सर टट्टी खाना पड़ेगा, ऐसी मेरी जिंदगी नहीं लगी थी। वो कॉकरोच भी कहता भाई तूने गलत किया है, तूने बहुत ज़्यादा गलत किया मुझे मार के। हमारा मेन कट्टा भी कहता सॉरी लेकिन मुझे टट्टी खाने का कोई शौक नहीं है। लेकिन काफ़ी देर हो जाती है, इतना कि हमारे मेन कट्टे को भी भूख लगने लगता है, तो लिटरली टट्टी का स्मेल भी उसको बड़ा पसंद आता है, लेकिन मैं टट्टी नहीं खाऊंगा भाई, कुछ भी हो जाए मैं टट्टी नहीं खाने वाला। कचरा पेटी दिखाई देता है, तो ये कचरे पेटी में देखने लग जाता है भाई कुछ तो मिल जाए, अरे कुछ तो मिल जाए, कुछ तो मिल जाए। हाँ तो उसको एक डब्बा दिखता है, जिस डब्बे पे लिखा हुआ था कि एक्सपायर हो चुका है, 3 महीने पुराना है। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो यार इतना तो चलेगा, लेकिन जैसे खाना देखता है ना तो भाई काफ़ी ज़्यादा बेकार था, वाहियात था, पूरा उल्टी सही आ जाता है। ये भी कहता है ना भाई इतना वाहियात है मैं नहीं खाऊंगा, लेकिन भाई पेट में गुड़गुड़ होती है, भूख लगा हुआ है, खा लेता हूँ भाई कॉकरोच, कौन सा पेट खराब होगा। तो रोते रोते खाता है और कहता है हाय झूठ नहीं बोलूँगा टेस्टी लग रहा है, भूख लगी रहती है ना तो आदमी कुछ भी खा सकता है। फिर 10 दिन का टाइम गुजर जाता है, हमारा मेन कट्टा ऐसे ही बैठा हुआ था, इंतजार किया जा रहा है कि कॉकरोच गॉड वापस आएगा, लेकिन वो नहीं आया। भाई क्या हो गया मुझसे, मैंने वाकई में उसको नाराज़ करके गड़बड़ कर दिया। कॉकरोच का नसीब सही है कि ना ये कभी डूब के मरते हैं, ना गिरने से मरते हैं, ना किसी धुएं हुएं से मरते हैं। जब तक कोई खा नहीं लेता जब तक नहीं मरेगा, लेकिन मुझे ऐसी ज़िंदगी भी नहीं जीना ना यार। ओह माय गॉड यार, उससे मुझे याद आया मेरे को भी किसी बिष ने खाया था जिससे मैं मरा था, वैसा तो मुझे यहाँ पर नहीं मरना। अरे यार एक काम करता हूँ ना भाई, बहुत सारे कॉकरोच है, सारे कॉकरोच के साथ मिलकर पूरी एक टीम बनाता हूँ और मैं उससे टीम का राजा बन जाऊँगा। इतना स्मार्ट हूँ, इंसानों का दिमाग है, बढ़िया करूँगा। और सुनना सुनना, अरे मेरे साथ टीम अप करेगा क्या यार। वो भी कहता चल हट यार, तू तो टट्टी भी नहीं खाता, तो तेरे साथ क्या कद्दू का टीम अप करूँगा। हमारा मेन कट्टा भी लगता नहीं है टीम अप वाला कुछ आइडिया काम आने वाला है। डोंट वरी, इनके बिना भी अकेले में बहुत कुछ यहाँ पे कर सकता हूँ। 20 दिन का टाइम गुजरता है, जब सारे कॉकरोच यहाँ पे इकट्ठा हो चुके थे और कुछ बड़े बड़े हाई लेवल के कॉकरोच यहाँ पे थे। वो लोग ज्ञान देने लगते हैं और कहते सुनो इस एरिया में खाना खत्म हो चुका है, अब हमको कहीं और जाना पड़ेगा। तो सब लोग एकदम डर जाते, रोने लग जाते, कहते हैं टट्टी खत्म हो गया, हमें कहीं और जाना पड़ेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे यार ये लोग इतने वाहियात हैं, मैं क्या बोलूँ, और ज़्यादा जोर से रोने लग जाते कि हमें बाहर नहीं जाना। सब डर रहते, रो रहे थे। हमारा मेन कट्टा भी लग इतना क्या डर रहे हैं, रो रहे हैं, बाहर ही तो बस जाना है। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो पिछले एपिसोड में देखा था कि कॉकरोच लोग बाहर जाने के बारे में ऐसा प्लान बनाते हैं, लेकिन सारे छोटे मोटे सब के सब डर रहते हैं। हमारा मेन कट्टा को डाउट होता है कि भाई बाहर ही तो जाना, इतना डर क्यों रहे। तो जो बॉस लोग थे वो भी कहता सालो हम पीछे पीछे आ रहे, तुम्हारे बॉस यहाँ पर है, डरो मत, बोलो सबसे पहले टीम बना के आगे कौन जाएगा। तो भाई किसी को जाने का मूड नहीं था, सब डर रहते, रो यहाँ पे रहते हैं। हमारा मेन कट्टा भी लगा अरे यार तुमको सर्वाइव करने के लिए बाहर जाना पड़ेगा तो जाओ ना यार, इतना क्या डर रहे हो। उतने में सिस्टम अपीयर होता है और बोला जाता है कि ये जो बाहर जाने के लिए टीम बोला जा रहा है ना, तुम जाओ, तुम बाहर जाओ, अगर तुमने ये मिशन एक्सेप्ट कर लिया ना तो हम वापस आ जाएंगे, गॉड तुमको माफ़ भी कर देंगे। तो हमारा मेन कट्टा बिना कुछ सोचे समझे तैयार हो जाता है, कहता मैं जाऊँगा मैं जाऊँगा। तो बाकी सभी कहते हो माय गॉड यार तुम कितने बहादुर हो, जाने को तैयार हो गए, बल्ले बल्ले। हमारा मेन कट्टा भी लेकिन इनके लिए थोड़ी ना, मैं तो अपने सिस्टम के लिए कर रहा हूँ। तो अपनी टीम को लेके बाहर आता है, तो एक रास्ता था, बस वही रास्ता क्रॉस करना है। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे यार एक रास्ता तो क्रॉस करना है, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। दूसरे भी कहते हैं भाई तुझे आइडिया नहीं है ये कितना हार्ड हो सकता है क्या। जब ऐसा करते हैं ना, रास्ते में कभी कोई चमगादड़, कोई चिड़िया, कोई मेंढक या कोई ना कोई बीस्ट आकर हमारे पे अटैक कर देता, हमको खा जाता है, तभी तो कोई जान ही नहीं चाहता, हम सब मर जाएंगे।
हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा अच्छा अच्छा, तभी तो यार कोई जाने को तैयार ही नहीं था, सब डर यहाँ पे रहते हैं। लेकिन क्या फ़ायदा, अब डरने से कुछ नहीं होने वाला है। हम एक काम कर सकते हैं, हम वापस यहाँ पे जा सकते हैं। तो वो भी कहता क्या वापस जाएगा, ज़रा पीछे तो देख। तो बड़ा बड़ा जो कॉकरोच है ना वो आ चुका था और कहता क्या बोला साले, तू वापस जाना चाहता है? वापस जाना चाहता तेरी बहन का, तू वापस नहीं जा सकता, अब तुझे आगे ही बढ़ना पड़ेगा। हमारा मेन कट्टा भी देखता है अरे यार ये क्या करूं यार, इनका समझ ही नहीं आता। सुनो ना यार, मैं थोड़ा डाइटिंग पर हूँ, मैं नहीं खाऊंगा भी ना तो भी चलेगा, आपको खाना है ना, आपको भूख लगी है ना, तो आप आगे जाओ। तो वो लॉर्ड सामने वाला भड़क जाता है, हमारे मेन कट्टा को एकदम मारने लगता, पकड़ लेता, कहता है साले छोटे मोटो, हमारे अंडर में तुम जिंदा हो, हम न रहते तुम जिंदा भी नहीं रहते सालो। हमारा मेन कट्टा भी देखता है अरे यार इंसान रहे या कॉकरोच यहाँ पे रहे, छोटे छोटे जो लोग रहते हैं ना उनको मारा जाता है, उनको टॉर्चर किया जाता है, न उनके बारे में परवाह है न उनकी जान के बारे में परवाह यहाँ पर है। उनके साथ भी वही होता है जो मासूम इंसानों के साथ यहाँ पे होता है, हम जिंदगी बर्बाद है हमारी पूरी। उसको याद आने लगता है जैसे इंसान के रूप में था, जैसे टॉर्चर किया था वैसे ही इस जन्म में भी टॉर्चर किया जा रहा है, मारा जा रहा है, कूटा जा रहा है, बोला जाता जाना पड़ेगा। और हमारा मेन कट्टा ठान लेता है कि ये सब करने से अगर सिस्टम मिलेगा, मैं स्ट्रॉन्ग बनूंगा तो मैं करूंगा। तो वाकई में टीम लेके आगे बढ़ता है और कहता है टेंशन ना लो, हौले हौले प्यार से यहाँ पे चलो और इतना चिपका मत कर यार मेरे से। वो भी कहता है यार डर लग रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है डरने की कोई बात ही नहीं है यार, इतना तो आगे आ गए, कहाँ कुछ प्रॉब्लम यहाँ पर है, चलो यार। जो कमीने लोग पीछे से देखते हैं और कहते हैं वाह यार वो लोग तो बहुत आगे चले गए बिना किसी मुसीबत का, यानी लगता कोई मुसीबत ही नहीं है, हम लोग उड़ के चलते हैं और मुसीबत भी आएगा ना तो लोग नीचे रहेंगे, उन पे मुसीबत आएगा, हम पे कुछ नहीं आएगा, हम तो बच के चल जाएंगे आगे। तो वो लिटरली हमारे बंदों को छोड़ के आगे साइड भाग के चल जाते हैं। हमारा मेन कट्टा भी देखता बाप रे यार क्या कमीने साले, जब ये उड़ सकते थे तो उड़ के सबसे पहले नहीं जाएंगे, हम जैसे छोटे मोटे को मुसीबत में पहले यहाँ पे भेजेंगे डरपोक साले। उतने में पीछे से मेंढक जैसे क्रिएचर अचानक से आ जाता है। हमारा मेन कट्टा भी देखता है ये क्या है, ये पत्थर लेके आ, अबे पत्थर नहीं है तो मेंढक है। और भाई मेंढकों से पूरा खेत भरा हुआ था, बस अंधेरे में ना चोरी चुपके से बैठे थे, हमारे सामने ही थे तो भी हमको दिखा ही नहीं था, अरे यार ये तो हमको खा जाएंगे। वैसा ही होता है, मेंढकों का आतंक स्टार्ट होता है, एक एक करके सारे कॉकरोच को खाने लगते हैं। उतने में सिस्टम हैप्पियर होता है, बोला भी जाता है ओके ठीक है मेंढक हैप्पियर हुआ, जो मेंढक काफ़ी लंबा चौड़ा हट्टा खट्टा यहाँ पर है। लेकिन 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 ये किसी को देख नहीं सकता, आवाज़ बस सुन सकता है, ये वीकनेस है। तो हमारा मेन कट्टा भी सबसे कहता है शांत हो जाओ शांत हो जाओ शांत हो जाओ, कोई भी चिल्लाना नहीं, कोई डरना मत, कोई भागना मत, शांति से खड़े यहाँ पे रहो, तो ये मेंढक तुम्हारे ऊपर अटैक भी नहीं करेंगे। उतने में कॉकरोच गॉड हैप्पियर हो जाता है और कहता है ले तुम्हारा बाप यानी कॉकरोच गॉड आ गया। हमारा मेन कट्टा भी देखता हो तू आ गया यार, बताना कैसे निकले। वो भी कहता पीछे का रास्ता दिखाई दे रहा है क्या, वहाँ से निकल, ये पहला मिशन है छोड़कर, और सेकंड या तो किसी कॉकरोच की जान यहाँ पे बचा, उसको अपने लॉयल फॉलोअर यहाँ पे बना, जिससे मैं तुम्हें अपना कॉकरोच किंग का मौका यहाँ पे दे सकता हूँ, ये तेरा दोनों में से कोई एक ऑप्शन है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक व्हाट, ऑफ कोर्स मैं ऑप्शन ए चूज करूंगा, अपनी जान बचा के भागूंगा। लेकिन ध्यान चल जाता है एक दूसरे कॉकरोच पे जो एकदम डर चुका है, डर के मारे रो रहा है, भाग भी नहीं सकता। तो हमारे मेन कट्टर को अपनी याद आती है कि जैसे मेरे पे मुसीबत आई, सब मुझे छोड़ के भाग के चले गए, किसने मुझे बचाया ही नहीं, और आज मैं वही करने वाला था, मैं सबको छोड़ के भागने के बारे में सोच रहा था। लाला थे भाई मेरे जैसे बंदों पे, मैं नहीं जाऊंगा, मैं छोड़ के यहाँ पे नहीं जाऊंगा, मैं ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे चूज करूंगा। तो लेता अपने साथी को पकड़ता है और कहता मोटे रो मत यार, चल चल चल, हमें साथ में यहाँ से भागना है। वो भी कहता भाई तू मेरी हेल्प कर रहा है, बाकी सब छोड़ के भाग गए, ए भाई आई लव यू। हमारा मेन कट्टा भी कहता चुप कर यार, बोल मत वरना मेंढक हमारी ओर ही देखेंगे। तो ऐसा ही होता है, मेंढक देख लेते और मेंढक इनको खाने को तैयार था। हमारा मेन कट्टा भी देखता फक यार नहीं, लिटरली अपने दोस्त को उठा के साइड में कर देता है और खुद मेंढक के मुंह में चल जाता है। हाँ, मेंढक के मुंह में चल जाता है। उतने में सिस्टम भी कहता चलो यार अपने दोस्त की जान बचा के तूने ऑप्शन नंबर 2 सिलेक्ट किया, तो हम फाइनली यहाँ पे आ जाते हैं और आपको क्या बोलते हैं भाई डाइवोरिंग एबिलिटी देते हैं। तो जैसे हमारे मेन कट्टर को एबिलिटी मिलती है ना, हमारा मेन कट्टर मेंढक को ही डाइवोर कर लेता है। वो उसके पेट में था तो पेट से ही डाइवोर करके फाड़ वाड़ के बाहर आ जाता है, इंसान बन के बाहर आता है। और सिस्टम भी कहता चलो बैक टू नॉर्मल बॉडी। हमारा मेन कट्टा भी देखता हो ओ माय गॉड देखो यार मैं इंसान बन गया, मैं वापस से इंसान यहाँ पे बन गया, मैं बड़ा खुश हूँ। सिस्टम गॉड भी कहता ये हुई ना बात, तुम ही हो यार जो मेरे सक्सेसर बनने के लायक हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता सक्सेसर यानी मुझे कॉकरोच बन के रहने की कोई ज़रूरत ही नहीं है क्या। वो भी कहता सुनो कॉकरोच है कॉकरोच है, इंसान इंसान है कॉकरोच भैया। हमारा मेन कट्टा भी कहता साले हिंदी में बोल या कुछ और में बोल जो मुझे समझ यहाँ पर आए। तो वो भी कहता भाई मैं ये कहना चाहता हूँ कि तू सहबाज अभी के लिए इनविंसिबल यहाँ पे रहेगा।
हमारा मैं कट्टा भी कहता हूँ तो ऐसे यहाँ पे बोलना, बस मुझे कॉकरोच बन के रहने की ज़रूरत ही नहीं है, ये बल्ले बल्ले। वो भी कहता या अरे तूने अपने कॉकरोच साथी की जान बचा करे ना मेरा दिल खुश कर दिया, अगर तू नहीं बचाया रहता ना मैं वापस कभी नहीं आता। और हमारा मैं कट्टा इतना एक्साइटेड था कि अपने पैरों के नीचे अपने कॉकरोच साथी को दबा के मार देता है, चटनी बन जाता है उसका। तो गॉड भी कहता ओ माय गॉड, तूने जिसकी जान बचाया एट एंड उसको मार दिया। हमारा मेन कैरेक्टर सदमे में आ जाता कि एक सेकेंड ये क्या हो गया, इंसान बनते ही मैंने दबा दिया, मैंने गलती से दबाया, अबे यार जान बचाने के चक्कर में खुशी के मारे मुझे मिल गया, अब मैंने मार डाला तो वो नाराज़ ना हो जाए और इतना मुश्किल से जो मिला है ना कहीं वापस यहाँ पे ना चल जाए, क्या करें। और गॉड बहुत गुस्सा करता है, कहता साले गधे की औलाद, तूने तो इसके लिए मैं तुझे उतने में हमारा मेन कैरेक्टर ओवर एक्टिंग करने लग जाता है, कहता है कॉकरोच मेरे दोस्त, ऊपर वाले ये क्या करता है, मैं इंसान बना था, सोचा था अपनी दोस्त की हेल्प करूंगा, उसकी ज़िंदगी बल्ले बल्ले करूंगा, लेकिन तूने इसको मरवा डाला। ये ऊपर वाले ये मेरा सच्चा अच्छा दोस्त था, ये मेरा चड्डी, ये मेरा बरात था, तूने ये करके गलत किया, ये ऊपर वाले मुझे भी उठा ले, मुझे भी नहीं जीना इस बेकार जिंदगी है। तो गॉड को लगता हाय राम तुझे अपने दोस्त से कितना प्यार था यार, अरे टेंशन ना ले, कॉकरोच लोग इतना आसानी से नहीं मरते हैं, हमने उसकी बॉडी पूरा अच्छे से एनालाइज कर लिया है, कुछ ही दिनों के अंदर वो रिवाइव हो जाएगा। तुझे अब अपना काम करना, अपनी पावर यहाँ पे बढ़ाना है, उसके लिए मालूम है ना मेंढकों के साथ हमारा मैं कट्टा भी कहता हो तो मेंढकों को मारना है, हाय एम रेडी, अब मैं दिखाऊंगा कि इंसानों की असल में क्या पावर होती है। लेकिन वो म्यूटेंट मेंढक थे भाई, एक मेंढक आता और हमारे में कट्टा के मुंह पे लपड़ मार देता है। हमारा में कट्टा भी कहता साले मेंढक के बच्चे तू मेरे पे लपड़ यहाँ पे मार रहा है, रुक तेरी बैंड बजाता हूँ। गॉड भी कहता साले ऐसे बैंड नहीं बजाते, देख तेरे हाथों में जलन हो रही है, मेंढक लोग का पॉइजन है। हमारा में कट्टा भी कहता पॉइजन है, अरे यार ये पॉइजन है। उतने में एक मेंढक हमारे में कट्टा का नुन्नू देखता है तो उसको लगता है कि लंबा लंबा कोई कीड़ा है, और कीड़ा तो मेंढक लोग को पसंद है, तो डायरेक्ट नुन्नू पकड़ के खाने की कोशिश करता है। हमारा में कट्टा भी चिल्लाता रहे नुन्नुआ मेरा तोड़ दिया रे साले, छोड़ मेरा नुन्नू। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में देखा था हमारे में कट्टा के नुन्नू पे मुसीबत आ गया था, लेकिन बेचारा अपना नुन्नू जैसे तैसे बचा लेता है। सिस्टम से भी कहता है अरे यार ये मेंढक तो छोटे छोटे ढेर सारे मुसीबत पे मुसीबत यहाँ पे बने जा रहे हैं, इन सब के साथ मैं कैसे फाइट करूँ। वो भी कहता साले तो भूल गया मैंने तुझे कौन सी एबिलिटी दी थी। हमारा में कट्टा भी कहता एबिलिटी कैसी एबिलिटी, वो भी कहता डाइवोर करने वाली, ये मेंढक ले और खा, और खाने के बाद है ना इसको तू डायरेक्ट डाइवोर यहाँ पे कर सकता है। इतना सिंपल सा तो बात है साला, तुझे समझ नहीं आ रहा। हमारा में कट्टा भी कहता एक सेकंड, नहीं मैं कच्चा कैसे खाऊं भाई। गॉड डायरेक्ट उसके मुंह में कच्चा ठूस देता है और कहता कच्चा ही खाना पड़ेगा। हमारे में कट्टा को उल्टी आ जाती है, वो भी कहता है अरे भाई तूने गलत किया, मैं नहीं कर सकता, मेरी ये कच्चा नहीं खा सकता। गॉड भी कहता खाना ही पड़ेगा, देख चारों एरिया से तुझे घेर लिया है, अगर आप नहीं खाएगा तो सारे मेंढक मिलकर तुझे खाएंगे। हमारा में कट्टा भी कहता नहीं यार गलत हो रहा है, ये भगवान ये सब करने से पहले तूने मुझे मार क्यों नहीं दिया। सारे मेंढक चिपक रहे थे, हमारे में कट्टे के पास कोई रास्ता ही नहीं बचता, तो गॉप 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 करके सबको खा लेता है। स्टार्टिंग में तो बड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन जैसे मैंने खा लिया ना, अरे बड़ा टेस्टी यहाँ पे लग रहा है, बड़ा गजब यहाँ पे लग रहा है। आ जाओ यार सब मेरे मुंह में आ जाओ, गॉप ये गॉप ये गॉप गॉप ये गॉप गॉप ये गॉप 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 पूरा खा लेता है। लेकिन उतने में इंसानों की एक टीम आ जाती है, तो हमारे में कट्टा को लगता है वो हाय इंसान लोग आ गए, मैं भी अब इंसान बन गया हूँ, ये लोग मुझे बचा यहाँ पे लेंगे। लेकिन वो इंसान लोग हमारे में कट्टा को देखते हैं और कहते कि एक सेकेंड ओ शिट नहीं, उससे पहले हमारा मेन कैरेक्टर उनका बैच देखता है, और जो बैच एक स्पेशल है टीम से बिलोंग करता है, और ये टीम वालों का काम है वही बिस्टों के साथ लड़ना, बिस्टों को मारना, इंसानियत के लिए लड़ना। और जो अवेकन लोग हैं ना, ये अवेकन में वन ऑफ द बेस्ट टीम यहाँ पे मानी जाती है। हाँ तो ये पक्का मुझे बचा लेंगे, शुक्रिया मेंढक गॉड ये बचा लेंगे, हेलो गाइस बचा लो मुझे। लेकिन वो लोग हमारे मेन कैरेक्टर पे अटैक कर देते हैं, बोला भी जाता चलो मार दिया हमने, साला उसकी ऐसी की तैसी। एक सेकेंड ये अभी भी हिल पा रहा है, अभी इसकी बॉडी पे असर क्यों नहीं हुआ, क्योंकि सिस्टम ने हमारे मेन कैरेक्टर को इम्यून कर दिया था, वो बेहोशी का पॉइजन यहाँ पे था। लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर की बॉडी पे बेहोशी का कोई असर ही नहीं होगा। वो लोग भी देखते साला ये कैसा आदमी है, इस पे असर क्यों नहीं हो रहा। ए साले लौंडे दूर यहाँ पे रहने का और शांत रहने का, वरना हम तुझे उड़ा देंगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी चिल्लाता नहीं अरे भाई नहीं हमको मत उड़ाओ, मैं कोई कमीना नहीं हूँ, मैं कोई शैतान नहीं हूँ,
मैं तुम्हारी टीम का मेंबर हूँ। वो लोग भी कहते हैं ना ना हमें तेरे पे भरोसा नहीं है, ऐसे रैंडम जो नंगे आदमी मिलते हैं ना उन पे कभी भरोसा नहीं करने का, अपना हाथ उठाकर। उतने में टीम की लीडर आती है जो एक लड़की थी और कहती ना ना इसको जान से ना मारो, इसको जिंदा पकड़ लो। हमारा मेन कट्टा भी देखता है जिंदा पकड़ लो, अरे यार मैं इंसान हूँ, मुझे पकड़ क्यों रहे हो भाई, मुझे बचा के लेके चलो। भाई वो लोग हमारे मेन कट्टा को चारों एरिया से घेर लेते हैं और एक रस्सी निकाल कर हमारे मेन कट्टा को रस्सी से पकड़ लेते हैं और पकड़ के खींचने की कोशिश करते हैं। लेकिन सिस्टम ने हमारे मेन कट्टा को क्या बोलते हैं भाई, पॉइजनस एबिलिटी दी थी, जिसके चक्कर में सारा का सारा जो रस्सी है ना वो पॉइजन के चक्कर में गल के सड़ जाता है, वो आज़ाद हो जाता है। लड़के भी कहती हो रस्सी से कोई असर नहीं हुआ तो कुछ और करो। तो उतने में हमारा मेन कट्टा वहाँ से भागने लगता है, लेकिन एक बंदा पीछे से पकड़ लेता है, लेकिन हाथ फिसलता है और फिसल कर निकल जाता है। दूसरा भी कहता हो पकड़ना और ज़्यादा मुश्किल लग रहा है। उतने में दूसरा लौंडा पीछे से आता है, लेकिन हमारा मेन कट्टा उससे भी बच के निकल जाता है। फिर एक लौंडा आगे से वेपन से अटैक कर देता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है सिस्टम कुछ भी करो भगाना यार यहाँ से। तो सिस्टम उसको मेंढक खाया ना, तो मेंढक जैसे उछलने वाली एबिलिटी दे देता है, तो हमारा मेन कट्टा टर 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 उछल उछल कर बच जाता है, ऐसा उसको लगा था। लेकिन उनकी टीम की जो लड़की थी ना उसके पास कोई रस्सी जैसा आर्टिफैक्ट था जिससे वो दूर से ही पकड़ लेती है और कहती ना 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 मेरे बंदों को हरा के आगे बढ़ जाओगे, लेकिन मुझे बढ़ाकर आगे बढ़ना मुश्किल ही नहीं लगभग नामुमकिन है मेरी जान। चलो जल्दी से अभी इस लौंडो को पकड़ो और पकड़ के लेके चलो। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं छोड़ दो मैडम जी, लेकिन मैडम जी एकदम टाइट तरीके से पकड़ लेती है जिससे वो भाग ही नहीं पाता और बाद में घसीट के ले चल जाती है। तो लाया जाता पकड़ के किसी बड़े से जेल में, बोला भी जाता मैडम जी आप एक और बंदे को लेके चले आए, यार बड़ा अजीब यहाँ पर है, लाओ लाओ जल्दी से अंदर लाओ। तुम्हारे मेन कट्टा को अंदर ला के और पटक दिया जाता है, कपड़े वपड़े पहनाया जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है मैंने क्या क्राइम किया है, मैंने बस कपड़े नहीं पहने थे, अरे वो फट बढ़ गया था जिसके चक्कर में। तो दूसरी लड़की भी कहती है अब ये तो बोल भी सकता है, ये तो पहला आदमी है जो बोल रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं बहुत सारे आदमी लोग बोल सकते हैं। तो मैडम जी भी कहती हाँ ये बाकियों से अलग है, क्या ना पिछले कई दिनों से 12 अलग अलग लोग इनको मिले थे अचानक से, और सबके सब लोग है ना अचानक से नंगे ही मिलते हैं, बस वो लोग कुछ बोलते नहीं है, गूंगे यहाँ पर है। और ये भी उसी एरिया में मिला था, ये भी नंगा मिला था, यानी इसमें भी कुछ गड़बड़ है। ये सुन के हमारा मेन कट्टा भी कहता है एक सेकंड, यानी इन लोग को शक हुआ कि मैं कोई अजीब सा उनकी तरह हूँ, लेकिन मैं नहीं हूँ यार, मैं उनके टीम का मेंबर नहीं हूँ। अब ये क्या करना चाहते हैं मेरे ऊपर, टेस्ट वेस्ट करना चाहते हैं क्या? ये कॉकरोच ये लोग टेस्ट करेंगे तो क्या इनको पता चल जाएगा कि रियलिटी में मैं भी एक कोई अपना हूँ? तो सिस्टम भी कहता है टेस्ट ऊ का होता है, मैथ्स का टेस्ट, अरे उसमें तो मैं फेल हो गया था। हमारा मेन कट्टा भी लग साला यार इसको तो टेस्ट का मतलब मालूम भी नहीं है। फिर हमारे मेन कट्टा को पकड़ के एक कमरे में लाया जाता है, जिस कमरे के अंदर हमने बाकियों को पकड़ा था, लेकिन बाकी में से बस एक दिखाई दे रहा है। अरे बाकी 11 बंदे कहाँ पे गए, 12 के 12 तो यहीं पे था ना। और एक जो है ना वो भी बड़ा अजीब सा रिएक्शन देता है और तभी ध्यान जाता है आसमान की ओर। तो जैसे आसमान में देखा जाता है ना तो जितने भी लोग थे उनकी मुंडी इतनी बड़ी बड़ी हो चुकी थी, हॉट एयर बलून की तरह, और वो लोग हवा में उड़ी यहाँ पे रहते हैं और बड़ा अजीब सा स्माइल देकर। हमारा मेन कट्टा देख के पूरा डाउट में आता है कि एक सेकंड ये चल के आ रहा है। और जो एक था जो उड़ नहीं रहा था, जो नीचे था ना, ऑटोमेटिक उसका माथा ओपन होता है और माथे के अंदर से ना एक अजीब सा क्रिएचर बाहर आता है, जो क्रिएचर सबको पकड़ लेता है, टेंटिकल जैसा क्रिएचर था। और जो मैडम जी थी ना उसको भी पकड़ने वाला था। मैडम जी अपने आप को बचा लेती है और कहती साले अब तू आया अपने असली रूप में। और जो छोटे छोटे रिसर्च करने वाली लड़कियां थी ना उनको भी पकड़ लिया था, और लड़कियां भी चलाती ओ माय गॉड ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। और देख सकते हैं कि बॉडी पर है ना अजीब अजीब से दाने जैसे कुछ तो निकलने लगते हैं हमारे मेन कट्टे की बॉडी पे भी। वो भी कहता सिस्टम ये क्या है, सिस्टम भी कहता अरे यार ये तो किसी टाइप का पॉइजन है जो तुम्हारी बॉडी को ना ज़ॉम्बी बॉडी में कन्वर्ट कर रहा है, भाई तो ज़ॉम्बी बन जाएगा। वो कमीना क्रिएचर भी कहता है तुम सब मेरे शिकार हो। और वो कमीनी मैडम जी खुश हो जाती कि आए हाय ये अजीब सा क्रिएचर मिला है, रिसर्च करेंगे इस पे। लेकिन उस क्रिएचर ने सबको पकड़ के रखा है और सबकी जो बॉडी धीरे धीरे ज़ॉम्बी जैसी यहाँ पे बदले जा रही है। उतने में जो मैडम जी है ना उछलती है, कूदती है, उस कमीने को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन रोकना मुश्किल हो रहा है। वो क्रिएचर वाकई में काफ़ी हार्ड यहाँ पे लग रहा है। तभी छोटे छोटे कई सारे वेपन यहाँ पे दिखता है। ये सारे वेपन लेती है और लेके कमीने क्रिएचर पे मारती है, लेकिन वो क्रिएचर लड़कियों को आगे कर लेता है। तो मैडम जी सारे वेपन को रोक देती है, उन्हें लड़कियों को लग जाता। तो क्रिएचर भी कहता तुम इंसान
बड़े चाहतमंद होते हो, अपनों को कभी चोट नहीं पहुंचा सकते, और इसी का फायदा उठाकर मैं तुम्हारी बैंड यहाँ पे बजाऊंगा। इधर हमारा मेन कट्टा भी कहता सिस्टम यार करना कुछ, वो नहीं इधर हालत खराब हो रही है। वो भी कहता है टेंशन यहाँ पे ना ले, तू है ना इसको भी डाइवोर कर सकता है। तो हमारा मेन कट्टा उसको भी डाइवोर करने लगता है, जिससे ऑटोमेटिक ही है ना उस पॉइजन के खिलाफ हमारे मेन कट्टा की बॉडी में इम्यूनिटी पैदा होने लगती है, जिससे भाई कितना भी पॉइजन क्यों ना डाले कोई असर ही नहीं होगा। उधर मैडम जी भी कहती है अच्छा साले डरपोक तो तू है जिसने मेरे बंदों को पकड़ के रखा है, हिम्मत तो डरे का अटैक कर। ओ कमीना भी कहता मैं अभी ऐसा कभी नहीं करने वाला, तुम्हें जो उखाड़ना है उखाड़ ले। मैडम जी भी कहती है मैं उखाड़ यहाँ पे लूंगी। तो वो दोनों जो लड़कियां पकड़ के रखा है ना उसको आज़ाद करने की कोशिश करती है और उसे क्रिएचर पे चोट भी पहुंचाती है। तो चोट पहुंचता भी है तो लड़की नोटिस करती वाओ उसका जो रियल बॉडी है ना वो फिजिकली स्ट्रॉन्ग है, अगर मुझे उसको हराना है तो रियल बॉडी पे ही अटैक करना पड़ेगा। लेकिन लड़कियां अभी भी उस क्रिएचर के कब्जे में, उनको टॉर्चर करके धमकाया जा रहा है। लड़की भी देखती है कि शिट यार जब तक उनको नहीं ना बचाती जब तक मुश्किल होगा। क्रिएचर भी कहता मार, तुझे जितना मारना है मार, मैं तो लड़कियों द्वारा अपने आप को रिस्टोर भी कर लूंगा, ब्लैकमेल भी करूंगा। लड़की भी देखती यार क्या करूं समझ यहाँ पे नहीं आ रहा। वो भी सामने से कहता ध्यान से अपने हाथों को तो देखो। तो जैसे वो हाथों को देखती है ना उसका हाथ भी अपने होश में नहीं था और हाथ ऑटोमेटिक उसका ही गला दबा रहा था। वो भी कहती शिट नहीं नहीं अबे उसने मेरे हाथ को भी कंट्रोल कर लिया, अरे शिट कोई तो बचाओ। क्रिएचर भी कहता अब कोई नहीं बचाने वाला और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है।